सो माई यूट्यूब फैमिली, मेरे यहाँ बनी है मैगी। तो ये कोई बताने वाली बात नहीं है, व्लॉग है इसलिए लेके आना पड़ा, नहीं तो 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन तो ज़रूर बनती है। मुझे लग रहा है हर एक के यहाँ बनती होगी, मैगी हो, मैक्रोनी हो, कुछ भी हो, ये सब चीज़ तो बनती ही रहती है। तो फिर मैं इसके बारे में क्या बताऊँ? मैं इसके बारे में कई बार बता चुकी हूँ, पास्ता के बारे में भी, मैगी के बारे में भी। तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई ज़रूरत पेश आ रही है बताने की। तो वही सब चीज़ पड़ी है जो पास्ता में डाला जाता है, लेकिन इतना कहूँगी बहुत टेस्टी बनी है। हाँ, अभी मैं टेस्ट की हूँ तो मुझे बहुत अच्छी लगी है। तो अभी मेरे यहाँ डिस्कशन चल रहा था ना, वो जो लाल वाली मिर्च आती है मोटी मोटी जिसमें खटाई भर के बनती है, तो उसी के बारे में। तो जब भी शेज़वान चटनी बनाना हो तो वही ले लीजिए, तो चटनी बहुत टेस्टी बनती है। देखो चश्मा। किसका चश्मा है? अच्छा, मेरा काला चश्मा किसका है बेटा? जाओ चाय पी लो, चाय पीते हो? हाँ। चार्जर छूना नहीं, चार्जर खराब हो जाएगा, खराब हो जाएगा बेटा, मना कर रही हूँ इतना मत लगाओ बेटा, मना कर रही हूँ। अगर चार्जर खराब हो तो देखना हम तुम्हें मारेंगे ज़रूर। मेरे हाथ में एक पेपर है जिसका नाम इनकलाब है। इसमें ना एक पेज आता है ओढ़नी करके, हाँ आ गया, देख लो जाके। तो इसमें कुछ लोग मजमून भेजते हैं। तो आज का जो मजमून है इन लोगों का, कि बच्चों को दोस्ती करना किस तरह सिखाया जाए। बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें बताई हैं, तो सबका तो नहीं बता पाऊँगी, इतना कहूँगी। हाँ, कुछ लोगों को बता सकती हूँ। एक लोगों ने कहा कि तोहफ़ा देने की तरकीब, यानी दोस्ती करने का बेहतरीन तरीक़ा है तोहफ़ा देना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपस में तोहफ़े दिया करो, तोहफ़े के देने से गैर भी अपनी तरफ राग़िब हो जाते हैं, और ये तरीक़ा बच्चों को दोस्ती की तरफ रग़बत दिलाने में कारआमद साबित हुआ है। बच्चों में कुछ आदतें बचपन ही से परवान चढ़ाएं तो यकीनन वो खूबसूरत शख्सियत के मालिक बन सकते हैं। कोई चीज़ घर में खाने की आए तो उन्हें सिखाएं कि घर के दीगर लोगों को, मसलन दादा दादी, वालिदैन और दीगर अफराद को पहले दें और फिर खुद खाएं। यही आदत उन्हें स्कूल में भी होनी चाहिए कि टिफ़िन से कुछ चीज़ खाने की अपने साथियों में बांटें। अगर अपने किसी साथी के पास पेंसिल या कोई भी चीज़ ऐसी हो जो उनके पास ना हो तो अपनी चीज़ को दे दें। तो इससे बच्चों को दोस्ती का मतलब समझ में आ जाएगा। बच्चों में मदद और दोस्ती का जज्बा होना चाहिए। बच्चों को अच्छी सोहबत में रहने दें, खेल कूद का मौका दें, खुशगुफ्तारी सिखाएं। सलाम किसी भी दोस्ती के आगाज़ का ज़रिया है। दोस्ती का असर बच्चे की शख्सियत पर पड़ता है। वालिदैन ख़ुद अपने बच्चों के मुआविन व मददगार बने, पहले बड़े अमल करें। बच्चे अपने बड़ों की हमेशा नकल करते हैं। तो मैं आप लोग को बताऊं अपने भांजे की बात, कि जब हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं ना, तो हम लोग को देखेगा ना फ़ौरन भाग के आएगा, और फिर वैसे ही वैसे नमाज़ पढ़ेगा जैसे हम लोग पढ़ते हैं, और खूब तेज़ तेज़ पढ़ेगा। तो जब हम लोग ऊपर जाते हैं ना, तो ज़ीने पे जब चढ़ेगा तो ये कहते हुए चढ़ेगा अल्लाहु अकबर, और जब उतरेगा तब भी सुबहान अल्लाह कहेगा। तो वैसे ही वैसे हम लोग उसे सिखाए हैं तो वो वैसे ही करता है। तो कभी कभी ऐसा भी रहता है ना कि हम लोग साइलेंट होकर पढ़ते हैं, तो खूब देर से चेहरा देखेगा ना, फिर कहेगा अब नहीं पढ़ना है क्या, कि नहीं बेटा पढ़ना है ना, तो कहेगा अच्छा अच्छा, फिर पढ़ना शुरू कर देता और खूब तेज़ तेज़ पढ़ेगा। और उसके अंदर एक अच्छी चीज़ मैं ये भी देखी हूँ, अगर कोई भी चीज़ लिए रहता है ना, तो अकेले नहीं खा सकता है, मिल बांट के खाता है, सबको देता है। और कभी ऐसा नहीं होता है कि वो खुद खा ले और किसी को ना दे। तो उसकी कुछ आदतें देख के ना बहुत अच्छा लगता है कि चलो कुछ तो अच्छा ही सीख रहा है। लेकिन एक बात और भी कहूँगी, पढ़ाई में बहुत काहली करता है, पढ़ता ही नहीं है, और कभी लिखने को दो ना तो सो के लिखेगा। मैं कहूँगी अरे बेटा ऐसे लिखा जाता है क्या, तो कह रहे फिर कैसे लिखा जाता है, तो नहीं ऐसे नहीं लिखा जाता, बैठ के लिखा जाता है ना, नहीं तो तुम्हारी आँख ख़राब हो जाएगी। कह रहा अच्छा, इतना कह के ना फिर वही काम करने लगता है। तो यही कहा जाता है ना कि बच्चों को अगर कुछ सिखाना तो उसका सबसे बेहतर तरीक़ा ये है कि उनके बड़े खुद वही काम करें। लिहाजा अपनी अमली ज़िंदगी के ज़रिए बच्चों में दोस्ती की अहमियत बताएं। पहले वालिदैन बच्चों से दोस्ती करें, खुशगुफ्तारी सिखाएं। खुशगुफ्तारी का मतलब कि सबसे पहले बच्चों को खुद ये बताया जाए कि वो किस तरह एक अच्छा मुखलिस दोस्त बन सकता है। बच्चे के अंदर खुद एतमादी पैदा की जाए ताकि दोस्ती और ताल्लुक़ बना सके।
बच्चों को नरमी, अखलाक और खुशगुफ्तारी के तबादले ख़्याल करना सिखाया जाए। उन्हें बड़ों से और बच्चों से गुफ्तगू करने के आदाब सिखाए जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है कि बख़ैर होंगे। अल्लाह का करम है कि मैं भी बख़ैर हूँ। और मैं अपने व्लॉग को बनाते बनाते आ गई ऊपर, और कर ही नहीं कि मेरे व्लॉग में ना बड़े अब्बू आ गए हैं। खैर, इतना इफ़ेक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये तो मर्द हैं, और अगर औरतें रहती ना तो मैं फ़ौरन डिलीट मार देती। आज भी देखिए हवा चल रही है और कोहरा भी बहुत ज़्यादा गिर रहा है। अब धीरे धीरे साफ़ हो गया और मैं आ गई हूँ आगे की साइड। बच्चे स्कूल जाने के लिए रवां दवां हैं, तो अपना बचपन याद आ जाता है ना, दिल करता है फिर से वही चीज़ रहे, फिर से हम स्कूल जाएं, कितना अच्छा लगे। लेकिन अब थोड़ी वापस आएगा, और यही है वो घर जो बड़े अब्बू का है। बच्चों को तो खैर ठंड ही नहीं लगती। यहाँ गेट पे जो देख रहे हैं ना, ये मेरा भांजा है। कुछ लेने के लिए गया है या फिर बच्चों के साथ खेलने के लिए, पता नहीं। तो फिर मैं करूँगी यहीं से अपने व्लॉग का एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ठंड आ गई है इसलिए अच्छे से पहन के रहिएगा। लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और बहुत अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।